नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बात करते हैं झारखंड की, जहां आदिवासी और कुर्मी संगठन आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। कुर्मी समाज की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में कुर्मी को आदिवासी का दर्जा के लिए याचिका दायर की गई है। कुर्मी संगठन द्वारा आदिवासी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर आदिवासी समाज में जोरदार आक्रोश है। आदिवासी नेता शशि पन्ना ने आज प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुर्मी संगठन की मांग का विरोध किया। शशि पन्ना ने कहा कि ये कहीं से सही नहीं है कि आदिवासी और कुर्मी जाति में कई विभिन्नताएं हैं। आदिवासी की संस्कृति और भाषा अलग है। आदिवासी समाज में 33 अलग जाति हैं और हर जाति की अलग भाषा और संस्कृति है, जबकि कुर्मी जाति में ऐसी कोई विभिन्नता नहीं दिखाई देती। टीआरआई की रिपोर्ट भी इस बात के खिलाफ है। मैं शशि पन्ना, मेरे दाहिनी ओर में सोशल एक्टिविस्ट अनिल पन्ना है। मेरे बाईं ओर में एक सोशल एक्टिविस्ट प्रेमचंद मुर्मू दादा है। उनके बगल में क्लेमेंट टोप्पो है। तो आज आप सभी लोगों के बीच में एक विशेष विषय को लेकर के हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं। अभी आप लोगों को अखबार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप लोगों को पता चला होगा कि अभी हाल में ही हाईकोर्ट में एक याचिका को स्वीकार किया गया है कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने की मांग को लेकर के। तो उसी को लेकर के हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। और ये मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये पूरी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये पूरी तरह से सामाजिक मुद्दे पे है। किसी भी तरह का राजनीतिक मुद्दा या फिर इस पे हम लोग चर्चा पे नहीं आए हैं। इसलिए मीडिया बंधु भी सवाल करेंगे तो हम लोग को जो है सामाजिक एंगल में, जो आदिवासी है उसी एंगल में सवाल कीजिएगा। आचार संहिता को देखते हुए हम लोग ये केवल प्योरली हम लोग सामाजिक मुद्दे पे ही हम लोग चर्चा करने के लिए आए हैं। जो तथ्यात्मक बात है वही चीज हम लोग के द्वारा रखा जाएगा। तो आदिवासी समाज का जो स्टैंड है इस मुद्दे को लेकर के, आदिवासी समाज का स्पष्ट है कि कुर्मी को जो आदिवासी में शामिल करने की जो जबरन बारंबार जो मांग किया जा रहा है, इसमें आदिवासी समाज में जोरदार आक्रोश है और इसका जोरदार विरोध करते हैं। अगर फैक्चुअल रूप से देखा जाएगा तो उनका ना भाषा, संस्कृति, परंपरा, ना रीति रिवाज किसी से भी मेल नहीं खाते हैं। तथ्य को तोड़ मरोड़ करके, बदल करके इनके द्वारा अभी हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर किया गया है। इससे पहले भी दायर किया गया था लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, कोर्ट द्वारा डिसमिस किया गया था। अभी फिर से दायर किया गया है। तो हम बताना चाहते हैं कि इनका जो भी भाषा है, संस्कृति है, परंपरा है, जो लोकुर कमेटी का जो रिकमेंडेशन था, जो 5 क्राइटेरिया है, उनमें से ये किसी में भी फुलफिल नहीं खाते हैं। ना इनका अपना भाषा है, ना इनका अपना संस्कृति है, ना इनका अपना रीति रिवाज है। जहां तक भाषा का बात आए तो हम आदिवासी समाज जो यहाँ पर 32 अभी 33 आदिवासी समुदाय हो गए हैं, सबका हम लोगों का अपना एक विशेष भाषा है। उरांव का कुड़ुख, मुंडा का मुंडारी, संथाल का संथाली, हो का अपना हो, खड़िया का अपना खड़िया भाषा है। उसी तरह अगर आप कुर्मी का देखेंगे तो क्षेत्र के साथ इनका भाषा बदलता है। अब झारखंड में वे लोग कुरमाली और खोरठा बोलते हैं। आप बिहार चले जाएंगे तो मगही बोलते हैं, बंगाल चले जाएंगे तो बंगला बोलते हैं, उड़ीसा चले जाइएगा तो उड़िया बोलते हैं। लेकिन हम जो आदिवासी हैं, चाहे उरांव, मुंडा, संथाली हो, कोई भी हो, झारखंड का उरांव बंगाल में भी, उड़ीसा में भी, आसाम में भी और दिल्ली में भी कुड़ुक भाषा बोलते हैं। झारखंड का मुंडा बंगाल में भी, झारखंड में भी, उड़ीसा में भी, दिल्ली में भी अपनी मुंडारी भाषा बोलते हैं। उसी तरह सभी लोग अपने अपने भाषा बोलते हैं, लेकिन इनका क्षेत्र के साथ भाषा बदलता है। साथ में जो ये बोलती है कुरमाली इनका भाषा है, एक्चुअल में देखा जाए तो कुरमाली जो भाषा है वो मगही और बंगला का अपभ्रंश से बना हुआ है। तो ये 2 भाषा को जोड़ करके ये इनका बोली बना हुआ है। तो ये भी एक तरह से हम पूरी तरह से नहीं बोलेंगे कि ये इनका भाषा है। दूसरी बात, जो ये बहुत सारे तथ्य और रखते हैं, हम लोग आदिवासी लोग जैसे उरांव समुदाय से आते हैं, हम लोग जो स्टेट है वो 5वीं अनुसूची से बदल करके 6ठी अनुसूची में हो जाएगा। बल्कि मैं आप लोगों को कुछ आंकड़ा देना चाहता हूं। सिर्फ पॉपुलेशन ही एकमात्र क्राइटेरिया नहीं होता है किसी राज्य को 6ठी अनुसूची में शामिल करने का। अभी वर्तमान में 6 शेड्यूल में
कुल 4 स्टेट है, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आसाम में जो शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या है वो 12.4% केवल है। वो तो 50% से कम है, फिर भी वहां पर 6 शेड्यूल लागू है। इसके बाद अब त्रिपुरा में देखेंगे तो शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन 31.8% केवल है, लेकिन फिर भी वो 6 शेड्यूल स्टेट में आता है। और यही नहीं, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य, वहां पर आदिवासी की जनसंख्या 68.8% है, लेकिन फिर भी वो 6 शेड्यूल स्टेट में नहीं आता है। उसके बाद नागालैंड में 86.5% पॉपुलेशन है शेड्यूल ट्राइब का, फिर भी वो 6 शेड्यूल में नहीं आता है। तो ये इनके द्वारा जो ये बातें कही जा रही है कि हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी तो ये हम लोग 6 शेड्यूल में हो जाएंगे, ये पूरी तरह से गलत है, इसको हम खारिज करते हैं। दूसरी बात, इनका कहना है कि उनका जमीन भी सीएनटी एक्ट में आता है, आदिवासी का जमीन भी सीएनटी। देखिएगा, सरकार केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा अस्वीकृत किया गया है, उसके बाद भी जबरन इनके द्वारा आंदोलन किया जाता है। उसके बाद यही नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा भी इनका मांग को स्वीकृत किया गया है। और मैं एक स्टेटमेंट आप लोग को एक अखबार में हाल फिलहाल में आया था पिछले वर्ष, द हिंदू का है। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का स्टेटमेंट है कि हाई कोर्ट डज नॉट हैव पावर टू डायरेक्ट चेंजेस इन शेड्यूल ट्राइब लिस्ट। ये जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट के, उनका यह स्पष्ट बयान है कि हाई कोर्ट, कोई भी देश का हाई कोर्ट किसी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए डायरेक्ट नहीं कर सकता है, कोई आदेश नहीं दे सकता है। तो फिर ये कोर्ट में कैसे मामला गया है? और आदिवासी समाज आप लोगों के माध्यम से, आज मीडिया बंधु के माध्यम से स्पष्ट कर दे रहे हैं, एक 2000 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच द्वारा यह फैसला लिया गया था कि प्रेसिडेंट ही अपना आर्टिकल 342(1) के तहत प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन निकाल करके वो किसी समुदाय को एसटी में इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकती है। तो ये हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, सीएनटी एक्ट के अंदर में सिर्फ एसटी का जमीन प्रोटेक्टेड नहीं है, बल्कि एसटी, एससी, ओबीसी तीनों का जमीन प्रोटेक्टेड है। और एसटी लिस्ट में कुल मिलाकर के 32 शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का जमीन प्रोटेक्टेड है सीएनटी एक्ट के अंदर में। 23 शेड्यूल कास्ट एससी कम्युनिटी का जमीन सीएनटी एक्ट में प्रोटेक्टेड है और 51 ओबीसी कास्ट का जमीन सीएनटी एक्ट में प्रोटेक्टेड है। जस्ट बिकॉज उसका जमीन भी सीएनटी एक्ट में प्रोटेक्टेड है, इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आप आदिवासी हैं। और इसके अलावा कुछ लोग के द्वारा इनका कहना रहता है, जैसे एक पिटिशनर जो भी हाईकोर्ट में केस किया, मैं एक मीडिया में उनका बयान सुन रहा था कि उनके द्वारा कहा जा रहा था कि हम सरना धर्म को मानते हैं। अगर वो सरना धर्म को मानते हैं तो मैं एक और आंकड़ा सामने रखना चाहता हूं कि जब 2011 में जनगणना हुई थी, पूरे झारखंड में 86 लाख से अधिक यहां पर आदिवासी की जनसंख्या है। और जो सरना कॉलम में टिक करने वाले लोग थे, बहुत जागरूकता के बाद 49,57,000, करीब 49,57,000 लोग 2011 की जनगणना में सरना कॉलम में टिक किए थे। अगर ये सचमुच में सरना कॉलम में, अगर सरना धर्म को मानते तो ये लोग सरना कॉलम में टिक करते, लेकिन आप आंकड़ा 2011 जनगणना का निकाल के देख लीजिए, ये उसमें टिक नहीं किए हैं। तो ये स्पष्ट है। और ये मेरे बातों को आप लोग लिख के रख लीजिए, अभी मैं बयान दे रहा हूं, अगला जनगणना में ये लोग मुहिम चला करके ये लोग सरना धर्म कोड में टिक करने का कोशिश करेंगे, ताकि अपने आप को ये दिखा सके कि हम भी ये सरना धर्म को मानते हैं। और दूसरी बात है कि इनके कुछ नेता के द्वारा ये लोग दोनों हाथ में लड्डू चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल की बात मैं बताना चाहता हूं, पिछले वर्ष 2022-23 की बात है, इनके एक नेता है, जब पंचायत चुनाव हो रहा था तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक यहां तक की लड़ाई लड़े थे कि ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाया जाए और पंचायत में भी, पंचायत चुनाव और नगर पालिका चुनाव में भी ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ ओबीसी को मिलना चाहिए। तो आप एक हाथ में ओबीसी रिजर्वेशन को बढ़ाने की भी मांग करते हैं
और दूसरी हाथ में आप बोलते हैं कि हम लोग को एससी का सूची में, एसटी का सूची में शामिल करें। तो ये दोनों हाथ में लड्डू लेना चाहते हैं, तो इसे आदिवासी समाज स्वीकार नहीं करेंगी और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आने वाला समय में कोर्ट में इंटरवेन करेंगे, सड़क से लेकर के सदन में भी ये मांग उठेगी और चुनाव खत्म होगा, आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद हम लोग जोरदार रैली भी करेंगे अगर इनकी मांग को लेकर के ये पीछे नहीं हटते हैं। तो ये मेरी तरफ से बात थे। अब हमारे सीनियर सोशल एक्टिविस्ट है प्रेमचंद मुर्मू जी, उनके द्वारा भी और कुछ जो तथ्य छूट गए हैं उनके बारे में वो बताएंगे। और इंग्लिश पे ट्राइब्स कहते हैं, तो उनका जो डिफिनीशन है एक्चुअली ट्राइब का, आपको जैसे बताया कि 1965 में लोकुर, जस्टिस लोकुर ने रिकमेंडेशन किया था कि ट्राइबल कौन होगा। तो उसमें 5 क्राइटेरिया जो दिया था, पहला कि वो कम्युनिटी, वो समुदाय जिसकी आदिम जनजातीय गुण है, और दूसरा कहा कि वो समुदाय जिनकी अनूठी संस्कृति होती है, तीसरा कहा कि ये समुदाय जो है संकोची प्रवृत्ति को होते हैं, और चौथा कहा कि वो भौगोलिक अलगाव में रहने वाली समुदाय है, और पांचवा कहा पिछड़ापन। तो ये तमाम जो स्टडी करके उन्होंने किया था, और जहाँ तक इनकी बात है कि 1911 और 13 की बात करते हैं लोग, तो उस समय अंग्रेज समय में जो भी चिन्हित किया गया था जितने भी कम्युनिटीज हैं, बाद में इनका जब अध्ययन किया गया और 1950 में इनको लिस्ट से हटाया गया, तो अध्ययन के बाद जानबूझ करके नहीं, जो क्राइटेरिया है, जो उनकी वस्तु स्थिति है, जो ये है, तो उनमें से कोई लक्षण नहीं मिला, ऐसी परिस्थिति में हटाया गया। आज़ादी के बाद अगर आप लोग गौर कीजिएगा तो किसी ने इस समुदाय में किसी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। ये हाल फिलहाल में भी शुरू हुआ है। 52 के बाद या 50 के बाद किसी ने भी कोई आवाज़ नहीं उठाया कि हमें पहले शामिल किया था, अभी क्यों हटाया गया। तो कुछ बातें तो स्पष्ट है। अभी पहले अंग्रेज समय तो रिजर्वेशन वगैरह नहीं था, बाद में रिजर्वेशन आया, तो अभी खास करके नौकरी, ज़मीन और एमएलए एमपी के जो सीट्स हैं, तो नज़र इनका जो हम लोग समझ सकते हैं कि नज़र है। और स्वभाव से आदिवासी सीधे साधे होते हैं, इनको ठगा जा सकता है। और जैसा आप लोग को मालूम है, ज़मीन तो ऐसे भी लूटा गया है आदिवासियों को बहुत ज़्यादा, कानून रहते हुए। हिस्टोरिकली 4 कैटेगरी के लोग होते हैं कहा जाता है। एक को कहते हैं प्रोटोस्टोलॉइड, एक है द्रविडियन, एक है आर्यन, एक है मंगोलाइड। इस कैटेगरी में अगर कहा जाए तो प्रोटोस्टोलॉइड जो होते हैं उसमें हो, मुंडा, संथाल और गोंड वगैरह आते हैं। और दूसरा जो होता है द्रविडियन रेस में उरांव आते हैं। और ये भारत के सबसे पुराने बासिंदे हैं यहाँ पर रहने वाले। जैसे आप लोगों को पता होगा, मार्कंडे काटजू और सुधा मिश्रा ने 2011 में एक जजमेंट दिया था कि आदिवासी भारत का मूलवासी है। और जैसे कि मालूम होगा आप लोगों को, करीब करीब 60,000 साल से रहने वाले ये दो जो है, मतलब द्रविड़ और ये कहते हैं, ये पुराने, सबसे पुराने हैं। और इस कैटेगरी में महतो कुर्मी कहीं से भी नहीं आते, ना प्रोटोस्टोलॉइड है ना द्रविडियन ग्रुप के हैं, लेकिन जबरदस्ती ये लोग कहते हैं। दूसरी बात है कि जो उनकी भाषा संस्कृति है, इनका भाषा इन भाषाओं में से कहीं मेल नहीं खाता है। इनका भाषा, इसको कहते हैं इंडो आर्यन परिवार की भाषा है। तो अब भाषा में नहीं है, संस्कृति में है, परंपरा में है, रीत नीति में है, धर्म में नहीं है, पर्व त्योहार में नहीं है। अब जबरदस्ती जैसे कहा इसने कि हम लोग सरना धर्म मानते हैं। सरना धर्म के बारे में ये मालूम हो कि 1950 में आया ये, उसके पहले नहीं था। आप सरना धर्म का अगर कंसेप्ट को जाइएगा तो आप क्या मानते हैं, क्योंकि जैसा बताया गया कि जाहिर पूजा स्थान को जाहिर कहते हैं, जायरा कहते हैं, देसावली कहते हैं, तो उनका तो नहीं है, उनका तो सीधे सीधे मंदिर में है। तो आप जानबूझ के इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए जब तथ्य सामने में हम लोग के पास है। तो इससे क्या होगा, आपस में मतभेद और क्लैश होगा, जो कि हम लोग नहीं चाहते। सद्भाव रहे, हम लोग झारखंडी लोग हैं, जो भी हो। तो इन सारे चीज़ों को लेकर के, क्योंकि जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, रिजर्वेशन का मुख्य मुद्दा हम लोग देख रहे हैं। बढ़े रिजर्वेशन हम सहमत हैं, लेकिन उसके अंदर घुस करके आप उसको लेने का प्रयास कीजिएगा, ये गलत है।
अभी जैसे हम लोग को मालूम है 50% रिजर्वेशन है पूरे देश में, स्टेट में, और 10% सवर्ण हिंदू का बढ़ा। और हम लोग समर्थन इसलिए नहीं करते हैं कि जो क्राइटेरिया है किसी का रिजर्वेशन का, उसका आर्थिक और सामाजिक होता है। उनका आर्थिक आधार में सवर्ण हिंदू लोग 10% ले रहे हैं यूनिफॉर्मली पूरा इंडिया में, जो कि गलत है। रिजर्वेशन देने का मतलब क्या है कि सबको ऊपर उठाना, लेकिन ऊपर उठे हुए